गणेश, एक देवी होने के नाते मैं नियति की परिभाषा, भाग्य का नियम समझती हूँ, वैराग्य का अर्थ जानती हूँ। तो ये संसार ये क्यों नहीं समझ पा रहा कि मैं मनुष्य के भावों से जुड़ी हुई एक माता भी हूँ। ये संसार मेरी भावनाओं को मेरी निर्बलता समझ सकता है, किंतु मेरी दृष्टि में मेरे भाव मेरा सबसे बड़ा बल है। ईश्वर, मैं इस असमंजस में हूं कि मुझे किस बात की पीड़ा हो रही है। इस बात का शिव परिवार को एकजुट पूर्ण नहीं कर पाई, या फिर इस बात की पीड़ा होनी चाहिए कि आदि शक्ति होकर भी मैंने एक सामान्य स्त्री की भांति एक घर की कामना की। कदाचित मेरे भाव मेरी निर्बलता तो नहीं। देवी पार्वती, आप जानती हैं ना कि आप कौन हैं? साक्षात प्रकृति है आप। और प्रकृति कभी भी एक घर में या एक स्थान पर बंद कर नहीं रह सकती। महादेव, मैं जगदम्बा हूं, वासुदेव कुटुंबकम। मैं ये जानती हूं और मानती भी हूं, किंतु एक माता का भाव, उससे बंधी भी तो हूं। तो ये घर का स्वप्न कैसे त्याग दूं? इस मोह के पाश को तोड़ने के लिए आपको एक पक्षी की भांति बनना होगा देवी। पक्षी? आइए। वो रिक्त घोंसला देख रही हैं देवी, वो बीते वर्ष का घोंसला है। जानती हैं, जिस परिवार ने इस घोंसले को बनाया था, आज उनमें से कोई भी इस घोंसले में रहता नहीं है, परंतु वो सभी जहां भी हैं एक साथ हैं, अपनी उड़ान भरने में व्यस्त हैं, उन्मुक्त वायु में उड़ रहे हैं। जानती हैं क्यों? क्योंकि वो प्रेम की डोर से बंधे हैं। और जानती है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन सब ने इस घोंसले के श्रृंगार पर नहीं, अपने परिवार की इच्छा, अपने परिवार के सुख और अपने परिवार की खुशियों पर ध्यान दिया। है ना?
ये कैसा विध्वंस है? कैसे रोके रावण को? इस कक्ष में कुछ ऐसा है जिसे रावण कभी नहीं तोड़ पाएगा, चाहेगा तो भी नहीं। क्यों महादेव, क्यों आप मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हैं? ये मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हैं? यदि आप मेरे साथ रुष्ट हैं तो मेरे सामने आइए, मुझे बताइए मुझसे क्या भूल हुई है। बालपन से मेरे मस्तिष्क में प्रतिशोध की अग्नि है और मेरी भक्ति मिथ्या है। महादेव, यदि रावण ने आपसे प्रार्थना की, आपको लंका ले जाने की इच्छा रखी, तो क्या पाप किया मैंने? कृपया अपना मौन तोड़िए और मुझे बताइए कि मेरी भूल क्या है। उत्तर दीजिए महादेव, महादेव, महादेव। नहीं महादेव, एक भक्त ने पुकारा है देवी, ईश्वर को तो जाना ही होगा। कई बार भक्त की महत्वाकांक्षा उसके विवेक पर हावी हो जाती है। क्या आपके शब्द उसके समस्या का समाधान कर देंगे? समझाना ईश्वर का धर्म है, समझना और ना समझना एक भक्त का कर्म। हमारा कर्म है निरंतर प्रयास करते रहना, किसी न किसी माध्यम से और किसी न किसी प्रकार से देवी। परंतु स्मरण रहे कि शक्ति प्रदान करने से पूर्व परीक्षा अनिवार्य होती है देवी, अन्यथा परिणाम केवल पश्चाताप होता है।
मैं तुम्हारी इस भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वर चाहते हो? मुझे वो अस्त्र दीजिए जो आपके सभी अस्त्रों में सर्वश्रेष्ठ है। इतना मूर्ख हूं मैं, साक्षात महादेव को पाने का अवसर था मेरे पास और मैं ये चंद्रहास मांग बैठा। मेरे आराध्य को पाने का अवसर खो दिया। महादेव, आपके बिना रावण का अस्तित्व अर्थहीन है, अपूर्ण है। यदि आप मेरी प्रार्थना सुनने को सज्ज नहीं है, मेरी पीड़ा हरने को तत्पर नहीं है, तो फिर मेरे जीवन का क्या मूल्य? तो मैं इसी क्षण आपके दिए इस चंद्रहास से अपने प्राण त्याग दूंगा, प्राण त्याग दूंगा, प्राण त्याग दूंगा। हर हर महादेव। रुक जाओ रावण। महादेव, महादेव, महादेव। उठो रावण। आप आ गए महादेव, मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर देने। रावण, तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर तुम्हारे प्रश्न में ही है। तो मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर की ओर ले चलिए महादेव। मैंने कितना पुकारा, कितनी प्रार्थनाएं की, किंतु आपने मेरी एक नहीं मानी। दूसरों के बुलाने पर तो आप उसी क्षण प्रकट हो जाते हैं, किंतु मेरी पुकार पर आप मुझसे क्यों रुष्ट हो गए महादेव? मुझसे क्यों रूठ गए? मुझसे क्यों मुख मोड़ दिया? वैश्वनर, तुमने शलाद की कथाएं कहीं भी और सुनाई भी, परंतु तुम भूल गए कि शिलाद ने मुझे केवल भक्ति से पुकारा था। उनकी श्रद्धा में समर्पण था। उनकी भक्ति शून्य के समर्पण से आरंभ हुई थी, परंतु तुम्हारी भक्ति मैं की गर्जना से गूंजी है रावण। स्मरण रखो, इस हृदय में अहम होता है, वहां भक्ति के भाव के लिए कोई स्थान नहीं है वत्स। तो क्या मैं उचित नहीं? मेरा अहम मेरी भक्ति में बाधा है प्रभु। रावण, जहां अहम है वहां भक्ति का क्या स्थान? कोई स्थान नहीं। रावण, स्मरण रखना वत्स, जिस भक्त के हृदय में शुद्ध भाव होगा वहां अहम का अंत अनिवार्य है। भक्ति का आरंभ अहम से नहीं,
केवल समर्पण से होता है, समर्पण से होता है, समर्पण से होता है। हे महादेव, अहम के बंधन से भक्ति के मार्ग का पथ प्रदर्शन कीजिए। स्मरण करो रावण, जो मंत्र तुमने स्वयं रचा है, उस मंत्र में तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर है। जब तुमने अपने ही अंत की बात की थी, तुमने कहा स्मरच्छिधाम पुरच्छिधाम भवच्छिधाम मखच्छिधाम गजच्छिधाम कजच्छिधाम तमकच्छिधाम भजे। अर्थात स्मर यानी कामना, पुर यानी शरीर, भाव यानी बंधन, मख यानी ईर्ष्या, अभिमान यानी गज, अंधक यानी अज्ञान और तमांतक यानी मृत्यु। और इन सब का नाश करते हैं शंकर, शंकर, शंकर। रावण, तुम्हारा लक्ष्य मुझे हराना था। उस विजय की चिंता ने तुम्हें शून्य तक पहुंचने से रोका। आपका हर कथन सत्य है प्रभु। बस कृपया एक बार मेरा हाथ थाम लीजिए प्रभु। मैं संपूर्ण संसार को आपके चरणों में ला दूंगा, चरणों में ला दूंगा, चरणों में ला दूंगा। सत्य से सत्ता की ओर मुड़ गए रावण। स्वयं से विमुख हो गए। जिन शिव को देवाधिदेव कहते हो, जिनके परम भक्त होने का दावा करते हो तुम, उन्हीं शिव और शक्ति के रचाए संसार को झुकाना चाहते हो रावण। हाँ रावण, तुम इस संपूर्ण संसार को अपने चरणों में झुकाना चाहते हो। तुम भूल रहे हो कि कौन हूं मैं तो शिव हूं, निष्पक्ष, निष्कपट। मैं किसी का हाथ नहीं थामता। जब एक भक्त के कर्म सब कर्म बन जाते हैं, तब वो स्वयं मेरा हाथ थाम लेते हैं और तब मैं उनका हाथ कभी नहीं छोड़ता। प्रभु तुम्हारा ये हाथ मेरे हाथ में केवल तब तक रहेगा रावण, जब तक तुम धर्म के पथ पर आगे बढ़ते रहोगे। परंतु जिस दिन तुमने अधर्म का मार्ग चुना, उस दिन मैं अपना हाथ सदा सदा के लिए छुड़वा लूंगा रावण, छुड़वा लूंगा रावण, छुड़वा लूंगा रावण। मेरी इस विपदा का समाधान कीजिए प्रभु। मैं सदा सर्वदा के लिए
आपको लंका में कैसे ले जाकर रखूं? आप केवल मेरे और मेरे ही हो प्रभु। स्वार्थ ही तो त्यागना है रावण। कण कण में बसने वाले शिव को तुम केवल अपना बनाना चाहते हो। जो तुम मांग रहे हो वो शिव नहीं है, और जो शिव है उन्हें मांगा नहीं जा सकता। तो फिर मेरे आराध्य से, मेरे शिव से एकाकार होने का मार्गदर्शन कीजिए प्रभु। रावण, अंततः मेरा शिष्य, मेरा परम भक्त उचित पथ और उचित मार्ग पर आ ही गया। और आज तुमने उचित प्रश्न भी पूछा है। तो तुम्हारा प्रथम प्रश्न रावण, बताओ तुम्हारे 10 शीश किसका प्रतीक है? जब जल की हांडी मलिन हो जाए तब उसे साफ करना पड़ता है। मैले जल को बाहर निकालकर नया जल भरना पड़ता है, किंतु यदि वही हांडी टूट जाए तब उसे जोड़ना असंभव होता है। यही अंतर है अनुचित कर्म और अनुचित धारणा में। अनुचित कर्म होने पर उसे सुधारा जा सकता है, किंतु यदि मन में बसी धारणा ही अनुचित हो जाए तब ऐसे रोग का कोई समाधान नहीं। इसलिए कर्मों से अधिक अपनी मानसिकता पर ध्यान दीजिए।